जयंत जी के साथ में है। जयंत जी जो भी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ में हैं, चाहे वे बीजेपी के साथ हो, चाहे वे किसी के भी साथ गठबंधन में रहो, हम उनके साथ हैं। क्योंकि किसानों का प्रतिनिधि जब ऊपर तक पहुंचेगा तो हमारी आवाज़ तो तभी उठाई जाएगी। कहने वाला भी जा चल जाएगा वहाँ। दो बात अपनी कहेगा भाई, इब्जा कम से कम हमें 400 रुपये का भाव चाहता। अगर जयंत पहले चल जाता तो 400 का भाव हो जाता हमारे हिसाब से। तो अरे 19-21 निभाओगे। सुनने में आ रही आरएलडी का गठबंधन बीजेपी से हो रहा। ये तो अफवाह है। ये तो कई महीने से चल रही है बात की। हो गया जैन चौधरी साहब बीजेपी में जाल लग रहे। ये तो अफवाह है बिल्कुल। तो नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान और आज हम मौजूद है कैराना लोकसभा के गांव सिंभालका में, जो कि किसानों का गांव है। और किसानों का मुद्दा लोकसभा चुनाव में अब की बार बहुत उठने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शामली मिल में बकाया भुगतान का मुद्दा चला हुआ है, एमएसपी का मुद्दा लगातार चला हुआ है। तो किसानों का जो रुझान है अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा, जनता किस तरफ जाएगी, उसी को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे हैं सवाल जवाब करने के लिए। और अभी सोशल मीडिया पर 2-3 दिन से लगातार जयंत चौधरी की आरएलडी जो है और बीजेपी की गठबंधन की बात भी लगातार तेजी से वायरल हो रही है, तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हमारे बीच गांव से ही जो व्यक्ति है मौजूद है, वे किसान भी है और गांव के मुखिया भी है, तो उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। तो क्या लग रहा है अब की बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, अब की बार किस तरफ ऊंट करवट लेगा? क्योंकि किसानों का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा अब की बार देखने को मिला है। बकाया भुगतान को ले लो, रेट को ले लो, रेट डिक्लेयर भी हुआ, लेकिन जिस रेट की आशा किसान अब की बार लगा रहे थे 400 पार की, वो नहीं हो पाया है। 20 रुपये का ही रेट बढ़ाया। तो किस तरफ अब की बार किसानों का रुझान रहेगा? देखो, जो मेन समस्या है, देखो किसानों की वो बकाया भुगतान की भी है और वाजिब दाम मिलने की भी है, आवारा पशुओं की भी समस्या है। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन हमारे तो सुनने वाला कोई है भी नहीं प्रतिनिधि। हमने 95 दिन धरना भी चला लिया, फिर भी हम तो ठगे महसूस कर रहे। झूठा आश्वासन दे के हम उठा दिए। एडीएम की पोस्ट उसमें गारंटर बन रही, अब जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। तो हमारा तो लक्ष्य ये है कि हम तो जयंत जी के साथ में है। जयंत जी जो भी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ में हैं, चाहे वे बीजेपी के साथ हो, चाहे वे किसी के भी साथ गठबंधन में रहो, हम उनके साथ हैं। क्योंकि किसानों का प्रतिनिधि जब ऊपर तक पहुंचेगा तो हमारी आवाज़ तो तभी उठाई जाएगी। आज तक हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं, तो हम तो जयंत जी के साथ में हैं। तो जैसा अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, तो टिकट की क्या लग रहा है कि भाई किसे डिक्लेयर करेंगे टिकट के रूप में? क्योंकि बात आई थी अभी 2-4 दिन पहले हुआ था कि भाई जो राष्ट्रीय लोक दल का सिंबल है उसके साथ ही राशन का टिकट हो सकता है, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं हुआ। तो किसकी उम्मीद लग रही है टिकट की? देखो, डिसीजन तो पार्टी हाईकमान ही लेता है, और जिधर भी वो डिसीजन लेंगे हम तो उसी के साथ में हैं। हम उसको बात को क्रॉस भी नहीं करना चाहते, क्योंकि भविष्य जो टिका हुआ है जयंत जी का वो पॉलिटिकल बेस पे है। क्योंकि नए लीडर अजीत सिंह के बाद में नए लीडर तो यही आए हमारे किसानों के, और ये सोच समझ के लेंगे, क्योंकि इनके भविष्य का सवाल है, किसानों के भविष्य का सवाल है। यूँ तो देखो, हफ्ते भर में क्लियर आ जाएगा इसका तस्वीर, और हम उन्हीं के साथ में रहेंगे। किसानों की आवाज़ उठा सके, क्योंकि ये तो जुमलेबाजी करें, ये तो देख लिया हमने। क्योंकि 23 फसलों पे भारत सरकार एमएसपी निर्धारित करती है, लेकिन गारंटी आज तक 75 साल देश को आज़ाद हुए हुए आज तक एक भी फसल पे एमएसपी की गारंटी नहीं दे पाई कोई भी सरकार। देखो, तो किसानों का तो हमें आज तक लगे नहीं कोई हित की बात करता हो। तो एक आरएलडी से हमें उम्मीद है, क्योंकि वे धरती पुत्र हैं और किसानों की समस्या को वे ग्राउंड से वही समझें और वही इस पर अमल करेंगे। जो अब ये बात उठ रही है, अभी सोशल मीडिया पर लगातार 2-3 दिन से खबर चल रही है गठबंधन की बीजेपी के साथ, तो बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद किसानों को इस चीज़ का कितना फ़ायदा मिलेगा? इसका फ़ायदा जो है, अगर जयंत जी इस शर्त पर गठबंधन करते हैं कि जो भी मैं किसानों की आवाज़ उठाऊंगा, अगर मेरी बात काटोगे तो मैं आपके साथ तैयार नहीं हूँ। अगर मेरी आवाज़ को आप प्रोत्साहित करोगे, उस पर अमल करोगे, तो मैं आपके साथ जुड़ूँगा। मेरा जयंत जी से भी ये अनुरोध है
कि आप किसी तरह के दबाव में आके कोई गठबंधन ना करें, किसानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया को अपनावे और ठोस निर्णय लें, किसी बहकावे में ना आवे। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? राज बहादुर। तो क्या लग रहा है जी, 2024 का जो चुनाव है वो नज़दीक बिल्कुल आ चुका है। पार्टी अपनी गतिविधियां पूरी तरीके से जारी कर रही है, लगातार सभाएं हो रही है, विपक्ष के सवाल जवाब उठ रहे हैं, पक्ष के सवाल जवाब उठ रहे हैं। तो इसमें एक सवाल उठा था जयंत चौधरी का बीजेपी से गठबंधन का, उस बात को कितना संतुष्ट है किसान उसको लेकर, भाई ये सही है या गलत है? बहुत सही है। पहले भी लाभ रहा, जब जब लोक दल का भाजपा का डंगवारा हुआ, इतिहास गवाह, जब भी लाभ रहा, अब भी लाभ रहेगा। कर लेना चाहिए, इसमें लाभ ही रहेगा। कैंडिडेट कोई भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वोट दिया जाए। तो किसान इस चीज़ तक खुश है, क्योंकि कई जगह पर इसका विरोध भी हो रहा है। तो मैं पूछना चाह रहा, किसानों ने इसका कितना फायदा रहेगा? इसका तो लाभ ही रहेगा हमारे हिसाब से। तो किस किस चीज़ में? थोड़ा सारी चीज़ों में रहेगा जो किसानों को चाह। बगंडे का भाव भी कहने वाला भी जाल चल जाएगा वहाँ। दो बात अपनी कहेगा भाई, इब्जा कम से कम हमें 400 रुपये का भाव चाहता, अगर जयंत पहले चल जाता तो 400 का भाव हो जाता हमारे हिसाब से। तो अरे 19-21 निभाओगे, ठीक है, बहुत अच्छा फैसला जयंत का, कर लेना चाहो डंगवर। तो अभी तक तो गठबंधन की बात पूरी तरह खुल के नहीं आई है। तो अभी टिकट किसका सोच रहे हैं अब की बार लोकसभा से होगा कैराना से? भाई ये तो फैसला उन्हीं का होगा, हाईकमांडर का, जिसका भी होगा। फिर भी किसान किसकी उम्मीद लगा रहे हैं? भाई ये नहीं कह सकते, देखो हम झूठी कहते कोई बात, ये नहीं जानकारी। अभी थोड़े दिन पहले हमारा भी शुरू हुआ, इसका तो लोग सोचा भी नहीं जाता। नहीं, जिसका भी होगा वोट उसे ही दे देंगे। क्योंकि जब इसका समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था, तो उसमें अभी कुछ दिन पहले ये बात तो उसमें तो इकरा का था ज़्यादा। इकरा की सुनने में आई थी, लेकिन उस पर भी विरोध किया गया था। किसानों का विरोध मान लो, क्योंकि सिंबल अगर जिस पार्टी का है उसी पार्टी का नेता होना चाहिए, उस पर विरोध हुआ था और फिर वो रोक दिया गया था, घोषणा हुई नहीं थी। तो मैं पूछना चाह रहा, अगर इन इकाई दोनों का गठबंधन रहता है, समाजवादी का और आरएलडी का, तो टिकट फिर इकरा हसन का होगा या और कोई उम्मीदवार होगा? इब तो वह छोड़ दो भाई, इब तो लोकदल और भाजपा का ही होगा, और होना भी चाहे नहीं का। कैंडिडेट जो भी आओगे उसे वोट दे दे। तो जो बात उठ रही है कहीं ना कहीं वो अगर सच होती है तो उसमें किसानों लग रही हूँ, मतलब अल्लाह भी लग रही बात। फिर राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है? पंचकाल खंडे। तो क्या देख रहे हैं कालखंडे साहब, अब की बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है किस तरफ जा रहा है? जयंत चौधरी आरएलडी। आरएलडी की तरफ जा रहा है? हाँ भाई। सुनने में आ रही आरएलडी का गठबंधन बीजेपी से हो रहा। ये तो अफवाह है, ये तो कई महीने से चल रही है बात की हो रहा है। जयंत चौधरी साहब बीजेपी में जाल लग रहे, ये तो अफवाह है बिल्कुल। तो पूर्ण रूप से अफवाह है? पूर्ण रूप से अफवाह है, कहीं नहीं जा रहे चौधरी साहब। मीडिया में पूरी खबर आ रही है। ये तो झूठी खबर है, मीडिया वाले बिके हुए हैं सारे। तो टिकट किसका होता देख रहे हैं अब की बार? टिकट तो चौधरी साहब जो कर डिक्लेयर करेंगे वही होगा। अभी 3-4 दिन पहले खबर सुनने में आई थी, लोकदल के सिंबल पे इकरा हसन का टिकट हो रहा। नहीं, वो तो चौधरी साहब जो कर करेंगे, इकरा हसन को उठाओगे चाहे किसी और को उठाओगे, तो अपने हिसाब से उठाओगे। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे ये रह गए भाई, एक भाजपा वालों ने एक तो पेमेंट नहीं करा किसानों का, और युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, तो उस वजह से हम तो भाई जयंत चौधरी साहब के साथ है। वोट बन गई आपकी? वोट बनी ना, सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है चौधरी साहब की। तन मन धन से। तन मन धन से मर जागे कोई दिक्कत नहीं, चौधरी साहब की गैल है बिल्कुल। राम राम। क्या नाम है जी? कृष्ण पाल जी। तो क्या लग रहा है अब की बार 2024 का लोकसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है? बाई तरफ यहाँ तो सब जयंत की साथ हैं, जयंत चौधरी जी की। बात जयंत चौधरी के साथ है यहाँ तो। अभी 2-3 दिन से लगातार खबर चल रही कि जयंत चौधरी जी का जो पार्टी आरएलडी उसका गठबंधन बीजेपी के साथ होने जा रहा, तो इससे किसानों को कितना फायदा होगा? भाई देखो, फायदा तो होगा, वह सत्ता में है, उसमें फायदा तो होगा। कह रहे हैं जयंत के साथ में, जहाँ भी जयंत है वहाँ है हमारे तो वोट किसानों की। क्योंकि बीजेपी पर सवाल जवाब बहुत उठाए गए थे, बकाया भुगतान को लेकर भी, और भी बहुत से मुद्दे सामने आए हैं। पशु ले लो, एमएसपी ले लो, तो अब गठबंधन होने से क्या वो सारे मुद्दे दब जाएंगे? भाई देखो, हम तो उसके साथ हैं, और वो तो कर देना चाहिए भुगतान, तो भुगतान दुआना भी चाहिए, बस यूँ है। हम दोनों को वे लोकदलीय है जो लोकदलीय है। हाँ,
तो लोक दल तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, सुनने में यही आ रहा। ये कहीं भी जाओ हम तो इनका मान सम्मान पहले से करते हैं रे, और किसान इन्हीं की सहते है। तो कितना फायदा बीजेपी से जुड़ने के बाद किसानों को मिलेगा? बस फायदा तो ये हो सके, जो कर मिल वाला ही पेमेंट नहीं कर रहा, तो हमें पेमेंट 4 पेमेंट की दिक्कत है, बच्चों ने भी सब है दिक्कत पेमेंट की है, घर में भी खर्चा पेमेंट सही है, और तो कोई आमदनी नहीं है। तो गन्ने का रेट 20 रुपए बढ़ाया गया, उस तक किसान संतुष्ट है या और भी ज्यादा होना चाहिए था? नहीं, रेट तो चलो कमती बत्ती हो जा, पर उसी हिसाब से ये देख लो आप, जो और ज़्यादा सी हो जाते और बढ़िया हो जाता। पर लोक दल वालों ने जो इनकी इसमें होते भाजपा में, तो हो सके ऊपर भी जा सका था अगर पहले से गठबंधन होता, ऊपर लोग का आवाज़ जाती इनकी। अब ऊपर लोग का इनकी आवाज़ नहीं जा रही, जो मेरे अंके ये भी है तो प्रतिनिधि इनकी भी नहीं कोई सुनवाई हो रही, उसमें किसानों को भी बहुत दिक्कत है रही। तो कहीं ना कहीं गठबंधन होने से किसानों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल हो जाओगा भाई। भाई देखो जी, कुछ भी चलता रहो इसमें, जो हमने तो RLD को ही वोट देना है। उनकी तरफ से कोई भी आओ, वे एक कुत्ते को भी अगर अपनी तो टिकट दे के भेजेंगे तो हम उसे भी वोट दे देंगे। उसे भी वोट दे दोगे जी। तो किसानों का जो मुद्दा बकाया भुगतान का, MSP का, इस चीज का कितना फैक्ट रहेगा आपके लोकसभा चुनाव में? देखो जी, जहाँ तक का भी है, चौधरी अजीत सिंह रहे, चरण सिंह रहे, किसानों के लिए तो उन्होंने ही करा जो कुछ करा, बाकी और किसी ने किसानों के लिए कुछ नहीं करा, सिर्फ शोषण कर रखा है और उन्होंने तो किसानों का। अगर हम उदन से उनका चरण सिंह का राजनीति में कार्य चलता रहा था, तब से अगर इतिहास उठा के देखें तो किसानों के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया RLD वालों ने किया। अजीत सिंह को कहा कि अल्लाह भगोड़ा है, उनने भाग भाग के भी किसानों के लिए काम करा, तो हमारे लिए तो वही सर्वमान्य है जिसने भी वो भाग के गया हो या कहीं गया हो, उनने किसानों के लिए काम करा। देखो, ये सरकार जो बीजेपी है किसानों की तो है ही नहीं। हमने आपको ये कहा, गठबंधन अगर RLD का उसके साथ में होता है तो RLD को हम वोट देंगे, बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हम। तो कहीं ना कहीं RLD जैन सिंह को वोट दे रहे हैं हम, बीजेपी को वोट नहीं दे रहे। तो पार्टी को वोट दे रहे हो आप, बीजेपी का किसी के साथ गठबंधन हो जो उससे कोई हाँ बिल्कुल, हम RLD को वोट दे रहे हैं। बीजेपी की गेल गठबंधन करोगे, समाजवादी वालों को गेल करो, कांग्रेस की वालों को गेल करो, हम तो RLD वालों को वोट देनी है। भाई कराने के तो समय में देखो, यहाँ तो ज़्यादातर जयंत की गेल है पहले से ही, अजीत की गेल भी पहले नहीं, इसके बापू गेल भी नहीं की गेल भी, तो यहाँ तो जो है रियाज का ही जयंत का ही है। मुद्दे क्या रहेंगे कि 12 इलेक्शन में जाने थे पहले? भाई हमारे यहाँ तो पशु ज़्यादा परेशान है, बीजारी इतने रे। पहली बात तो यहाँ गन्ने का भाव नहीं मिल रहा, गन्ने का भाव 20 रुपए बढ़ा दिया गया। कोई लाभ नहीं, 20 में क्यों हो रहा मेरा 400 रुपये तो कम से कम चाहते। दाल का भाव ले ले, कहीं का भाव ले ले, ऊपर उठ रहा। हम लोग गन्ने का भाव चाह मेरे हमारे पशु ससु से ये हट जाए अंत। अरे ये बात तू कह रहा बीजेपी गठबंधन होने को चाह रहा, उसका भी हमें लाभ है, नुकसान हमें भी उसका सबका भी। मैं ये पूछना चाह रहा, जैसा अभी सारे मुद्दे बीजेपी की तरफ, जितने भी विपक्ष है सब बीजेपी को वो कर रहे हैं, मतलब बाइकआउट कर रहे हैं। अगर जयंत चौधरी जी का गठबंधन इनके साथ हो जाता है, क्या जो बातचीत पहले से चलती आ रही बीजेपी के काट की, तो वह फिर सही हो जाएगी? भैया सही है तो जयंत साहब फैसला, मान लिया जयंत चलेगा अनु गेल, और मान लिया जयंत की बात ना मानने की फायदा होगा। भाई मान लिया जहाँ बुराई चलती नहीं की और जयंत की नहीं की कुछ मत चला जा, और जयंत की बात मान नहीं जा, तो लाभ ही रहेगा किसानों को। तो किसान उस गठबंधन को कैसे देख रहा है? भाई किसानों के हित